आज हम 7वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। सभी बच्चे अपना नाम फिल कर दें, अपने क्लास टीचर का नाम फिल कर दें। आज की वर्कशीट हमारी दूरी समय ग्राफ से संबंधित है। स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने यात्रा के अंत तक हर 30 मिनट के बाद बस के ओडोमीटर अथवा पथमापी पर रीडिंग को नोट करने का फैसला किया। ओडोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ये देखिए ओडोमीटर है चित्र में, और इसके पाठ्यांक जो है वो तालिका में दिए गए हैं। 8 बजे जो है पथमापी का पाठ्यांक था 36,540 और आरंभिक बिंदु से दूरी थी 0 किलोमीटर। उसके बाद हर आधे घंटे के पश्चात ओडोमीटर को मापा गया है। 8:30 बजे ओडोमीटर का पाठ्यांक 36,560 किलोमीटर था और दूरी तय की गई 20 किलोमीटर। इसी तरह से अगले आधे घंटे में 40 किलोमीटर हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 80 किलोमीटर हो गया और 10 बजे तक 36,620 किलोमीटर तक पाठ्यांक हो गया। उसके शिक्षक ने उसे दिए गए आंकड़ों से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए कहा। दूरी को हम लेंगे y अक्ष पर और समय को लेंगे x अक्ष पर, और दूरी का गैप दिखाया 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, इस तरह से 90 तक ऊपर शो किया। और समय को दिखाया गया 8 बजे से 8:30, 9, 9:30, 10, इस तरह से ले सकते हैं। और 8:30 बजे जो दूरी तय की गई बच्चों वो 20 किलोमीटर थी, तो यहाँ से लेकर के 20 की तक का ले लेंगे और ये पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह 9 बजे तय की गई दूरी कितनी हो गई? 40 किलोमीटर हो गई और ये बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा इस तरह से। इसी तरह से 9:30 बजे 60 किलोमीटर हो जाएगा, ये बिंदु प्राप्त हुआ, और 10 बजे हमें ये बिंदु प्राप्त हुआ 80 किलोमीटर के लिए। और इन सभी बिंदुओं को इस तरह से हम मिलाएंगे स्केल की सहायता से, तो हमें एक स्ट्रेट अथवा सीधी लाइन प्राप्त हो जाएगी। सोनिया को किसी विशेष समय में बस की गति या स्थिति को मापने की जानकारी नहीं थी। दूरी समय ग्राफ खींचने के लिए चरण देखते क्या है। पहला चरण, कार की गति के लिए निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करें। पहला जो है, ग्राफ पेपर की एक शीट लें, एक दूसरे पर लंबवत 2 रेखाएं खींचें, अक्षैतिज रेखा को OX के रूप में निरूपित करें, यह X अक्ष कहलाती है। इसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा को OY के रूप में निरूपित करें, इसे Y अक्ष कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये देखिए OY है और ये OX है, दोनों ऊर्ध्वाधर खींची गई, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर खींची गई लाइनें हैं। इस तरह से ये डिस्टेंस दिखा सकते हैं, ये समय दिखा सकते हैं, ये दूरी, ये समय। दूसरा पॉइंट है, समय को X अक्ष, दूरी को Y अक्ष पर निरूपित करें। X अक्ष पर समय को निरूपित किया गया है, समय लिखा गया है, देख सकते हैं ये समय लिखा हुआ है, और Y अक्ष पर दूरी लिखी गई है। तीसरा पॉइंट है, ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए एक पैमाना चुनें और समय को निरूपित करने के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। उदाहरण के लिए उपरोक्त आंकड़े के लिए समय 1 मिनट के लिए 1 सेंटीमीटर लें, दूरी को दिखाने 1 किलोमीटर दूरी को दिखाने के लिए 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। चुने गए पैमाने के अनुसार समय दूरी के लिए मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। और पॉइंट नंबर 5, दूरी और समय के लिए मानों के प्रत्येक सेट को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करें। पॉइंट नंबर 6, चित्र में दिखाए गए अनुसार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को मिलाएं। इस तरह से जो बिंदु प्राप्त हुए उनको स्केल की सहायता से मिला दें। ये एक सरल रेखा है, ये कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। तो जैसे ऊपर बताया गया था इस चित्र में, तो इस चित्र में जैसे पॉइंट प्राप्त हुए थे उन पॉइंटों को हमने मिला दिया था, उसी ग्राफ को नीचे वाले ग्राफ में इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गति के निम्नलिखित आंकड़ों का दूरी समय ग्राफ खींचिए। अन्य ग्राफ खींचेंगे हम, दूरी समय ग्राफ, समय दूरी, इस तरह से ग्राफ खींचेंगे, 2 लाइनें खींच लेंगे स्केल की सहायता से, यहाँ 0 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ समय दिखाएंगे हम, समय, और उसके बाद समय नीचे दिखाया जाएगा। इस तरह से 2 लाइनें ले ली, समय नीचे आ जाएगा और दूरी ऊपर आ जाएगी, दूरी इस लाइन पर आ जाएगी और ये 0 आ जाएगा। 1 मिनट के लिए हम 1 सेंटीमीटर लेंगे, 1,
2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और इस तरह से आगे आप ले सकते हैं। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6, 8, 10 किलोमीटर तक इस तरह से गैप ले लेंगे हम। 2 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर, 2 से 4, 4 से 6, फिर 8, इस तरह से बराबर ये वाला गैप जो है वो बराबर होना चाहिए। और इस तरह से हम पॉइंट लेंगे। 1 मिनट के लिए 2 किलोमीटर लिया गया है तो इनको मिला लेंगे, ये पॉइंट हमें मिलेगा। फिर उसके बाद 2 मिनट के लिए 4 लिया गया है तो इसको यहाँ से मिला लेंगे, ये मिलेगा। उसके बाद इनको मिला लेंगे और पेंसिल की सहायता से ये वाली जो लाइनें हैं, ये वाली लाइनें ये डॉटेड लेंगे, जैसे इस ग्राफ में डॉटेड दिखाया गया है, डॉटेड लाइनें ली गई हैं। इन सभी बिंदुओं को जीरो वाले बिंदु से ऐसे मिला देंगे एक स्केल की सहायता से, ये एक सीधी लाइन हमें प्राप्त होगी इस तरह से। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी